नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि एक ऐसे विषय पर आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आज पूरे देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया गया है, उसको लेकर के देश भर में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अंदर ही वर्गीकरण की जो अ, चर्चाएँ हैं वो ज़ोरों पर है। कुछ लोग वर्गीकरण के समर्थन में हैं और कुछ लोग इस वर्गीकरण के मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, और इस बारे में हमारे साथ में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतिहास के जो जानकार हैं और जो युवा शिक्षा संघ के जो है अध्यक्ष भी है, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये इस वर्गीकरण के मामले को कैसे देखते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिव अम्बेडकर जी है। शिव अम्बेडकर जी, पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, प्रदीप जी। जो हमारा TGPWA संगठन है, तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ, उसकी विंग है युवा संघ शिक्षा संघ, जिसका आज वर्तमान में मैं अध्यक्ष का पदभार मैंने संभाला हुआ है। युवाओं में जो जन जागृति का, शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं समाज में। और अगर बात की जाए, आज देश में जो माहौल गर्मा रहा है, देश के अंदर जो दुश्मन चाह रहा था, उसी तर्ज पर आज काम हो रहा है। दुश्मन ने समाज को लड़ाने का काम किया है। ये वर्गीकरण की जो समस्या थी, ये समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी और वर्गीकरण पर बहुत दिनों से लोग इसके उसमें लगे हुए थे। पंजाब में इसको लागू किया गया, कई राज्यों में इसको लागू किया गया, परंतु किसी भी पार्टी, चाहे वो हमारे बहुजन तबके में अगर बात की जाए, अगर बीएसपी की बात की जाए, या अभी जो जो रात रात में जो सड़क तैयार की गई थी भीम आर्मी सहारनपुर के दंगे के, उसमें वो इन लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कभी इन्होंने कैडर नहीं लगाया, कभी इन्होंने लोगों को समझाने का काम नहीं किया कि ये जो वर्गीकरण का जो चला हुआ है सिस्टम, ये गलत है और इसको बंद किया जाए। इन्होंने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि जब जब तो ये दुश्मन की गोद में बैठे हुए लोग हैं, ये दुश्मन के इशारे पर ही काम करते हैं कि समाज को तोड़ना कैसे, समाज को कैसे उनको दुश्मन जो बोलता है उसी पर ये काम करते हैं। जैसे बीएसपी ने, और ये अब जो नई आई है, जो सहारनपुर के दंगे, जो समाज के लोगों के साथ जो दंगा हुआ था, वहां से इसको क्या नाम है, उभारा गया, इसको आगे लेके आए। इसको किसको बोल रहे चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी, मैं कहूँगा जो भीड़ आर्मी है, आजाद समाज पार्टी जिसने बनाई, इन लोगों ने कभी इस पर काम नहीं किया। ये लोग, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया वर्गीकरण पर, तो इन लोगों ने ये बात रखनी चाहिए थी कि ये जो फैसला आया है ये समाज के हित में नहीं है, और समाज के हित में नहीं है तो इनको ये नहीं ऐलान करना चाहिए था कि इस देश में आंदोलन होगा। इनको ऐलान करना चाहिए था कि ये जो फैसला आया है, इसके लिए समाज को इकट्ठा किया जाएगा, भाईचारे को इकट्ठा किया जाएगा, और भाईचारे जो थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वे आपस में बातचीत करके इसका मसला हल करेंगे। परंतु इन लोगों ने, भीम आर्मी ने और बीएसपी ने, दुश्मन के इशारे पर, दुश्मन ने इनको बोला कि तुम बोलो, और इन्होंने ऐलान कर दिया क्या आंदोलन होगा। और पूरे
जो बहुजन तबके को, जो उनका भाईचारा इतने सालों से, साहब काशीराम दीना भाना जी, डीके खापड़े जी, इन्होंने काम किया सिंचा समाज को, उसको इन्होंने निस्ता नाबूद कर दिया है। इसकी जिम्मेदार भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी की सुप्रीमो है, इस समाज का नाश करने की जिम्मेदार है। सर ये बताएं कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर के मामले को लेकर के जिस तरह से जो डिसीजन दिया है, उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? जैसे प्रदीप जी बात करें क्रीमी लेयर की बात अगर की जाए, हम देख रहे हैं कि समाज में जो गरीब जो लोग हैं ना, वो समाज अगर 21 अगस्त के आंदोलन की अगर बात की जाए तो दलित जो गरीब जो तबका था वो अमीर दलितों के लिए लाठियां खा रहा था सड़कों पर, वो उनके लिए लाठियां खा रहा था। जिन लोगों ने मलाई खाई, जिन लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ लेकर ऊंचे ऊंचे पदों पर गए, उन्होंने समाज के लिए काम ही नहीं किया। इसीलिए आज ये देखने को हमें मिल रहा है। क्रीमी लेयर की अगर बात की जाए, अगर इसको लागू भी कर दिया जाता है तो उन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, साहू, इन लोगों का किया हुआ खाया है। उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम्हें झाड़ू बांधी गई, तुम्हारे मुंह पे हंडी बांधी गई, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना बड़ा आंदोलन जीत करे और तुम्हें एक मौका दिया और तुम उन चीजों को भूल गए और मलाई खा कर अपने टीबी और बीबी में लिप्त हो गए। तो अगर ये लागू भी होता है तो गरीब आदमी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। गरीब जो दलित जो पिछड़ा जो आदमी है उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो मलाई खाकर जो ऊपर गए हुए हैं उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। उन लोगों ने ही इस आंदोलन की तैयारी कराई है, उन नेताओं ने इस आंदोलन की 21 अगस्त के आंदोलन की तैयारी कराई है। इसीलिए अगर ये लागू भी होता है तो मेरा ये मानना है कि इससे समाज का जो गरीब तबके का आदमी है, अगर कोई मोची है या चमार जाति से है, जूती या जूते बनाने का काम करता है, या फिर सफाई कर्मी है जो गटर में उतरता है, और एक ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है जो टाई वाई में गाड़ी में चल रहा है, पहले उसको मिलना चाहिए या उसको मिलना चाहिए। अगर उसको बाहर कर दिया गया क्रीमी लेयर लगाकर तो उनको मिलेगा पहले, अगर क्रीमी लेयर लागू होता है। इससे जो है ना, जो जिन्होंने मलाई खाई है उनकी अकल ठिकाने लगने का काम है। इसलिए मेरा मानना है कि ये लागू होता है तो इसमें कोई समाज का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इसीलिए ये आपका ये मानना है कि इसीलिए जो ये लोग हैं सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा भी कहा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने ही इस बाबा साहब के मिशन को, इसके आंदोलन को धोखा दिया है। तो इस बात का कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव होता नजर आता है, क्योंकि अभी भी जैसे जो गरीब तबका है, जैसे अभी आपने बताया है, गरीब तबके को अवसर ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि गरीब का मतलब SC ST OBC समाज के अंदर, चाहे फिर वो चमार बिरादरी से हो, चाहे वाल्मीकि बिरादरी से हो, चाहे वो धानक बिरादरी से हो, किसी भी बिरादरी के गरीब परिवार के बच्चों को ये नौकरी मिले, और जो बड़े पद पर रहकर रिटायर हो चुके हैं उनको इसका लाभ ना मिले। इसी तरह का ये मामला है शायद सर। प्रदीप जी, जैसे अगर बहुजन मूवमेंट की अगर बात की जाए, बहुजन मूवमेंट में कुछ छुट भैया जो नेता जो जिन्होंने मलाई खाने का काम किया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिजर्वेशन के कारण जो मंत्री और MLA बने, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने किया कि जो बिरादरी या जो दुश्मन ने जिनको बांटा हुआ है, उन्होंने उन लोगों को अब बहुजन मूवमेंट से जोड़ा और संख्या दिखाकर, दुश्मन के आगे संख्या दिखाकर, और बहुजन मूवमेंट से नेताओं ने जोड़ा और संख्या दिखाई और उनका प्रयोग किया। प्रयोग बहुजन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े, शिक्षा के लिए जागरूक करना था।
बहन कुमारी मायावती ने कभी एफडीआई पर कभी स्टेटमेंट नहीं दी, चंद्रशेखर रावण ने कभी एफडीआई पर स्टेटमेंट नहीं दी। अगर ये लागू हो जाता है तो रिजर्वेशन खत्म होगा। एलपीजी पर कभी स्टेटमेंट नहीं दी। एक नया दुश्मन लेकर आया, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इस पर इन लोगों ने कभी स्टेटमेंट नहीं दी। और 21 तारीख के लिए आंदोलन के लिए इन्होंने आह्वान कर दिया, क्या नाम है, आंदोलन होगा। जब रिजर्वेशन है, ये अगर संविधान की अगर बात की जाए, ये बोल रहे कि राहुल गांधी ने बोला संविधान बचाना, संविधान बचाना। तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने क्यों नहीं बोला? तुम भी तो बोल सकते थे कि संविधान बचाना है। दुश्मन अपना खेल खेल जाता है और तुम बैठे रह जाते हो, क्योंकि तुम दुश्मन की गोद में बैठे हुए हो। ये लोग दुश्मन की गोद में बैठे हुए और दुश्मन के इशारे पर काम करते हैं। इसलिए आज ऐसा काम हो गया है, इन जो जिनको नेता जो बहुजन तबका मानता था, इन लोगों ने दुश्मन के इशारे पर मिशन मूवमेंट को और समाज के भाईचारे को 10 से 15 साल पीछे कर दिया। अच्छा सर, ये बताइए कि लगातार जैसे सोशल मीडिया पर जो एससी जो समाज है उसमें चाहे फिर कोई भी बिरादरी है, वो आपस में कहीं ना कहीं बयानबाजी करती नज़र आ रही है। और एक जो आपने भी देखा होगा कि यूपी के अंदर एक घटना हुई है जहाँ पर उसको पीटा गया है, खुद ही एससी समाज के व्यक्ति को पीटा गया है और एससी समाज के लोगों ने ही पीटा गया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो लोग इसके जिम्मेदार है। एक तो बीएसपी है और एक चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो नेता है, ये जिम्मेदार है। समाज में जो आज भाईचारे में जो चल रहा है, अब समाज में हर प्रकार के आदमी है। अब 2 या 3 जातियां इस मिशन मूवमेंट में, एससी मिशन मूवमेंट में 2 या 3 जातियां जुड़ी थी, चमार जाति, धानक जाति, वाल्मीकि जाति। और इन तीनों का गठजोड़ जब हुआ, जब ये सड़कों पर आने लगे, दुश्मन से टक्कर देने लगे, तो दुश्मन ने देखा कि इनका इलाज करना पड़ेगा। परंतु अगर मिशन मूवमेंट की बात की जाए तो जो वंचित जो लोग थे, हमने किसी ने भी अगर बात की जाए पूरे आंदोलन की, आज पीछे से आज तक अगर चल रहा है ये आंदोलन, जो कितने महारथी बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी ढेया जाति की बात की, इन लोगों ने कभी क्या नाम डूम जाति की बात की, कभी इन्होंने कैडर लगाया, उनके बीच में बीएसपी गई? कभी नहीं गई। कभी इन्होंने कंजर की बात की, सिकलीगर की बात की? ये इन्होंने इनके लिए काम ही नहीं किया। जो विमुक्त घुमंतु जातियां थी, जो वंचित रही है एक तरह से रिजर्वेशन से, हर चीज से, शिक्षा के लिए इनको जागरूक नहीं किया। तो ये जो हो रहा है ना, दुश्मन जो चाह रहा था वो हो रहा है। और जो ये भाईचारा जो खराब करने वाली जो चीज, इसके जिम्मेदार ये 2 लोग हैं, मैंने आपको बता दिया। और भाईचारा खराब न हो, उसके लिए हम अपील करते हैं समाज के लोगों से कि गांव के लोगों को आपस में बैठना उठना है, एक दूसरे से आंख मिलानी है। समाज में एक दूसरे से काम पड़ता रहता है, इसलिए गांव के लोग अपना भाईचारा खराब न करे। कुछ छुट भइये जो नेता जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, और जो वो घटना जो देश में हुई है वो बड़ी खराब घटना है। जो क्या नाम है, एक निहत्थे सफाई कर्मचारी को भीम आर्मी के जो लोगों ने उसको पीटा है, उस पर क्या नाम है, समाज पूरा अपना जो बहुजन तबका उस पर संज्ञान ले और उस पर एफआईआर दर्ज, केस दर्ज होना चाहिए। और ऐसा आगे न हो, उसके लिए रूपरेखा तैयार करके इन लोगों को जवाब देना चाहिए। और जिन लोगों ने ये चीज कराई है, बीएसपी और भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण, इसका पूरा बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी, इन लोगों का सिरे से बहिष्कार करे समाज, तब इन लोगों को अकल ठिकाने लगेगी। तो देखा आपने, जो शिव अम्बेडकर जी है, इनका साफ कहना है कि
जनता भ्रमित ना हो। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज में जितनी भी जातियां आती है वो एकजुट रहे, भाईचारा बनाकर रखे। और जो इन्होंने बताया है कि जो छुटभैया नेता है उनकी बातों में ना आए।